हाय, तो आज हम करेंगे मैथ सेक्शन के सॉल्यूशंस। ठीक है, मैथ ये फुल मॉक टेस्ट था ना। इसके सॉल्यूशन जो हम मॉक क्या बोलते हैं सेक्शन वाइज देंगे। ठीक है, सो पहले करते हैं मैथ सेक्शन। ठीक है, सो यहाँ फुल मॉक के सॉल्यूशंस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स। ठीक है, इन द रेशियो 4:3। दो कोन के हाइट की रेशियो क्या है 4:3 और उनकी रेडियस की रेशियो दी हुई है R1:R2 वो दी है 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। कोन, पहले तो कोन की वॉल्यूम को पता होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, वॉल्यूम ऑफ ए कोन πr²h ये होती है सिलेंडर की /3 ये होती है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो V1 निकालो पहले। पाई R1 की वैल्यू 1 मान लो, 1² H की वैल्यू H1 की वैल्यू 4 /3। ठीक है, V1 आ गया। V2 वैसे ही आ जाएगा, V2 पाई R², 2 का स्क्वायर R2 है 2 का स्क्वायर इंटू H2 है 3 /3। ठीक है, इन दोनों की रेशियो पूछी हुई है। रेशियो निकालना है इन दोनों की। V1/V2 पाई 1 इंटू 4/3 होल डिवाइडेड बाई पाई 2 to 4 इंटू 3/3। ठीक है, ये 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ये 4 से 4 गया, तो रेशियो आ गया 1:3। ओके, तो 1:3 है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन गोज फ्रॉम अहमदाबाद टू कोलकाता। अहमदाबाद है, ये कोलकाता। ठीक है, यहाँ से यहाँ की स्पीड में गया ये 9 km/h और वापस की स्पीड में है 18 km/h। ठीक है, इसमें पूछा एवरेज स्पीड। डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो डी तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। डी यहाँ पे क्या सेम, तो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई A+B। ए और बी हैं स्पीड्स, ए है बी है। ठीक, फॉर्मूला पुट करिए 2, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो 2A की वैल्यू 9 इंटू 18 9 + 18। ठीक है, यही पूछा मैं, एवरेज स्पीड पूछी हुई है ना। तो 18 इंटू 18 27 9 × 18 9 × 27 3। ठीक है, 6 × 12। ठीक है, 12 इसका आंसर है। ओके, ये देखना है इसमें पूछा किसमें km/h में थी। ठीक है, तो 12 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। CP पूछी हुई है। हो गया रहा प्रॉफिट 8% का। SP CP 100%, SP कितनी दी हुई है 1566। करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, इसको 100% मान लो, प्रॉफिट हो तो प्लस। ठीक है, प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 108%। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करियो, ये निकाल लियो। ठीक है, तो 108% कितना है 1566। 1% कितना होगा 1566 डिवाइड बाई 108। 100% 1566 to 108 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करियो। 100% ही पूछा ना, वो है कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगी मेरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक चीज़ दी होती है एक चीज़ नहीं दी होती है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा तो प्लस करना है और लॉस हो रहा तो माइनस करना है और इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है,
100 निकालना, सॉल्व करना है इसको। 1566, 108, 100, 2 5 10, 4, 50, 27, 25, 3 9s 27, 3 5 2 2, ठीक है। 9 5 45, 72, ठीक है। 58 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करना ज़रा। 5 4 सॉरी 8 5 40, 5 25 29, 0 5 4 1 4 5 0, तो 1450 इसका आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1450, ऐसे निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, प्रॉमिस टू सेल दिस गुड एट द कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। आएगा तो ये हार्ड में माना जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके CP, SP, MP, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, यहीं घूम जाएंगे, ठीक है। आएगा तो ये हार्ड में मानना चाहिए, ठीक है। सो इसको करते हैं सॉल्व। क्या करना था इसमें? एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है। उसने बोला कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, उस पर मैं बेचूंगा, ठीक। पहले तो उसने बोला मानो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसने बोला कि 100 पे मैं बेचूंगा, ठीक है। However, he uses a bait that actually 40%, 46% less than written on it. बोला कि जो वेट जो है ना, मानो उसको 100 kg है, तो उसने बोला कि वेट जो है 46% लेस, तो 100 का 46% लेस कितना होता है? 100 माइनस 46 होगा, ठीक है। ये कितना होता है हमारे पास? 54। उसने के लिए वेट को कम कर दिया, ठीक है। थी वो चीज़ 100, मतलब 100 की थी ना, उसने पता यार लेस कर दिया उसको, ठीक है। और उसको चिपका दिया कि 100 का ही वो, फिर उसने लिया, बेच दिया 100 में ही। उसने करेगा लेस वेट, ठीक है, तो कम करके बेचा है, रिटर्न ऑन इट। जितना उस पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा 100 का ही है, मान लो 100 kg है, उसने उस पर लिखा 100 kg है, 100 रुपये है, ठीक है। पर उसको वेट जो कम कर दिया उसने, पर चिपकाया भी वही है। अब उसको प्रॉफिट कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 46। तो प्रॉफिट ही है ना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, जितना प्रॉफिट आए 46 ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस 54 इंटू 100। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, ठीक है। सो इसको काटना अब 23 और गया 27, ठीक है। 2300 डिवाइड बाई 7, 27। ट्वेंटी सेवन 8 जो 56 5 ऊपर 16 6 यहाँ पे 16 5 21, ठीक है। 216 फिर 87 8 7 4
सॉरी 140 ठीक है यहाँ पे। तो 8 5 सा 27 5 सा 270 130 135 ठीक है। 5 आगे रिमाइंडर, ये कहाँ पे जाता है, जो डिवाइड करते हैं वो नीचे रहता है। रिमाइंडर क्या है 5, जिससे ये जो कॉन्स्टेंट है ठीक है, तो ये 85, तो इसका आंसर ओके। कहाँ गया 85 5 27, ये इसका आंसर ओके। सो नेक्स्ट इसमें पूछा कि डिस्काउंट दिया किसी भी चीज़ पे ठीक है, पूछा कि सक्सेसिव डिस्काउंट किस पे ज़्यादा है, डिस्काउंट किस पे मैक्सिमम है। तो हर किसी का डिस्काउंट निकाल लो। एक तो फॉर्मूले से निकलता है A% प्लस B% माइनस AB डिवाइड बाई 100। ऐसे चुनना का निकालना है इस फॉर्मूला से ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का ही फॉर्मूला होता है ना। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसी से निकालो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले का क्या आएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये 40 माइनस 4 36। पहले क्या 36 ठीक है, डिस्काउंट 36। इसमें पूछा मैक्सिमम 4 ऑफर्स ऑन द मोस्ट डिस्काउंट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। सभी के निकालना है जिसका मैक्सिमम ठीक है। वैसे इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, इसका आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ठीक है। निकाल देता है नेक्स्ट के भी सेकंड वाले का 25 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 जो कि 30 40 माइनस 15 डिवाइड बाई 4 40 माइनस 4 तक 12 3.7, तो इसका आएगा 36.3 ठीक है 36.3। बाकी नेक्स्ट फॉर्मूला से आपसे निकाल सकते हो ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा और इसका कितना आएगा ठीक है 105 इसका 30 प्लस 20 50 माइनस थर्ड का निकाल रहा हूँ ठीक है -6 44 ठीक है 44%। लास्ट वाले का निकालना 40 माइनस 5 इंटू 35 डिवाइड बाई 100 7 अच्छा ठीक है 40 माइनस 7/4 1 पॉइंट कुछ ठीक है, तो आएगा 39 पॉइंट कुछ ठीक है 38 पॉइंट। तो इसमें मुझे सबसे मैक्सिमम कौन सा है, सबसे मैक्सिमम है 4, तो डी इसका आंसर है। या तो उसको ऐसे निकाल सकते हो आप सक्सेसिव डिस्काउंट को, या तो दूसरा मेथड ये भी होता है 100 20% माइनस करा 100 का ना 20 माइनस कितना होता है 20 ही होता है ठीक है 80 आ गया। इसमें फिर 20% और माइनस करा किसका पर 80 का 20% होता है, ऐसे निकालते हैं 80 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 16 ठीक है। 16 माइनस करना 80 से 10 70 सोलिया में 34 है यहाँ पे। $60 40 है, कितना डिस्काउंट आ गया 36 ही सही है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 36, ऐसे भी निकाल सकते हो ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4th। नेक्स्ट 2 ट्रेन सेविंग लेंथ ठीक है, 2 ट्रेन है
उनकी लेंथ है 210 मीटर, दूसरी ट्रेन की लेंथ है 140 मीटर, ठीक है। और उनकी स्पीड्स हैं, पहली वाली स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वाली की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, दोनों ये। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? पहले तो रिलेटिव स्पीड निकालनी चाहिए पर डिस्टेंस तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? दोनों का लेंथ L1 प्लस L2, वो आ गया हमारे पास 210 प्लस 140, 350 मीटर है ये। इसको किलोमीटर में चेंज कर लो। 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में 1 में 1000 किलोमीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा 0.35 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल 0.35। ओके, इतना कवर करना है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? अगर दोनों चीज़ें एक साइड जा रही हों तो इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। S1 माइनस S2। अगर दोनों ट्रेन ऐसे आ रही होती, एक यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही होती, दोनों एक ही साइड जा रही हैं, ठीक है, तो इनमें ऐड होती है स्पीड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है। तो स्पीड्स को माइनस करना, स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 है 150, कुछ भी मान लो उनको, ठीक है, माइनस 80 देखिए 70, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 70 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक। ऐसे निकाल लिया। पूछा टाइम, किस में? मिनट में पूछा, पर याद रखना। तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, पर इसमें डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस लेना है और रिलेटिव स्पीड। अगर दो ट्रेन जा रही होंगी तो उनका ऐड ही करते हैं, ठीक है। पूछा यहाँ से, मान लो ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई, पहले यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी, ये वाली लेंथ कवर करेगी, फिर यहाँ से ये ट्रेन मान लो यहाँ पे पहुँच गई, फिर यहाँ से यहाँ पे तो जाएगी ये, इसका कोना लास्ट वाला कोना यहाँ तक आएगा ना। तो टाइम टोटल डिस्टेंस कितना? 0.35। स्पीड, टाइम के फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड है 70, यह कि मेरे पास 35 डिवाइड बाई 100 आवर में, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है ना, ये किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर में, किलोमीटर आवर में आएगी ये, इंटू 70, 35 दुख है, या क्या 1/200। ओके, तो यह कि मेरे पास टाइम कितना आ गया? 0.02 आवर। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, मल्टीप्लाई करना 0.02 इंटू 60 मिनट्स। सॉरी, टाइम क्या था हमारा? टाइम आया था 1/200। ओके, 2 नहीं था ये, 1/200 था। ओके, इसको करना टाइम आया था हमारे 1/200 आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 1/200 इंटू 60, 0 गया 310, या गया 3/10। इसका आंसर 0.3 मिनट्स, ठीक है। इतने टाइम में दोनों ट्रेन्स ना एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, मतलब यहाँ से चलेगी ना, यहाँ पर पहुँचेगी और इसको क्रॉस कर देगी, ठीक है। 0.3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉपकीपर, ठीक है, स्फेरिक लड्डू है, एक रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर स्फेयर है, ठीक है। हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 3 कैन बी मेड? इस मटेरियल से, ठीक है,
तो मटेरियल पूछा ना, मटेरियल, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती यूज़ होती है, वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो है वॉल्यूम। ओके, स्फीयर जैसे बॉल नहीं होता एक बॉल, वो होती है वॉल्यूम। ठीक है, पूछा कि इसकी वॉल्यूम से कितने इस साइज़ के लड्डू बन सकते हैं। ठीक है, लड्डू गोल ही होते हैं ना, तो कितने बन सकते हैं, पहले इसकी वॉल्यूम निकालना फिर इसे डिवाइड कर देना। ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है, लार्ज वाले की, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या, वो मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इनको ज़्यादा सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में काटना ही है इनको। ठीक है, रेशो लेनी है तो लार्ज वाली की गई 4/3 पाई, रेडी 7 है, 7 क्यूब। इस वाली की जाएगी स्मॉलर की 4/3 पाई इंटू 3/5 का क्यूब। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, लार्ज वाले छोटे वाले से हमें आ जाएंगे कितने लड्डू बनने हैं। ठीक है, क्या पूछा, हाउ मैनी लड्डूस, कितने लड्डूस बनेंगे इस बड़े वाले से, अगर छोटे वाले को बनाने हो तो। ठीक है, छोटे वाले कितने बनेंगे बड़े वाले को। ठीक, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास वी एल डिवाइड बाई वी स्मॉल 4/3 पाई इंटू 7 क्यूब 4/3 पाई इंटू 3/5 क्यूब। पाई से पाई गया, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, और यहाँ पे 3/5 35/10 35/10 5 7 जो 5 2 जो 7 7 गया, इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके 8 ऐसे लड्डू बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एक स्कूल है। ठीक है, जिसमें केवल है 350 स्टूडेंट्स हैं। उसमें बोला टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 350 टोटल हैं ये। इसमें से 3/7 क्या है, लड़कियाँ हैं, गर्ल्स कितनी है 3/7। किसकी, टोटल की करना, निकालना 350 का क्या आएगा, 7 जे 150। ठीक, 150 की क्या है, लड़कियाँ। ठीक, आगे पूछते हैं 2/5 ऑफ द गर्ल्स, इनमें से भी 2/5 जो है वो इनमें से लड़कियों में से 2/5 कितनी लड़कियाँ, 2/5 किसका, जितनी लड़कियाँ हैं, इन्होंने बोला 2/5 ऑफ द गर्ल्स, जो लड़की हैं उसका 2/5, 15 के 15 6, सॉरी 150 है, 60 लड़कियाँ वो करती हैं प्ले क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, 60 खेलती हैं तो कितनी नहीं खेलती हैं, 150 में 60 खेलती हैं तो बच कितनी गई, 150 माइनस 60, 90। ठीक है, जो क्रिकेट नहीं खेलती है, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इससे पूछा कि हाउ मैनी क्रिकेट्स डू नॉट प्ले क्रिकेट, कितनी लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती हैं, वो है 90। सो नेक्स्ट 0.023 लाइज बिटवीन 0.023 किसके बीच में लाई करता है, पहला नहीं, इसके बीच में लाई करता है, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, 0.02 तो बहुत दूर है। ठीक है, फिर 0.03 आएगा यहाँ पे, इसको बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे तो 2 तो बढ़ाना है, ये वाला ये छोटी चीज़ है, इससे छोटा है, तो इसमें आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। यहाँ पे भी 0.023, इससे छोटा ना 26 है, तो 23 नहीं आएगा इसमें, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, सो नेक्स्ट ये तो सिंप्लीफिकेशन है। 256 0.16 16 18/10 100। ठीक है,
इसको सोल्व करिए। इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये तो 16 × 16 0.16 16 0.18। तो a रेज़ टू b प्लस a रेज़ टू c क्या होता है इसका फॉर्मूला, b प्लस c। तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। 16 0.16 प्लस 0.18 तो क्या आएगा 16 सर में 2 आ गया, ठीक है। ये वाला 2, ये 1 भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 0.32 क्योंकि 2 है ना, 16 × 2 आएगा ये, मल्टीप्लाई 0.16 प्लस 0.18 16 आएगा 0.5 1/2। 16 का 1/2 होता है 4 आंसर इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, ठीक है। साइड 1 है 7 सेंटीमीटर, साइड 2 है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अमॉन्ग विच ऑफ द फ्लोइंग, पूछा कि थर्ड साइड जो है ना किन के बीच में लाई करती है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, कोई भी दो साइड्स दी हो ना, उनका सम जो है वो तीस साइड से इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों का सम एक तो होती है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लार्जर देन थर्ड साइड। ठीक, तो पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो। 7 + 9 कितना होता है 16। तो मतलब 16 से कम होना चाहिए इनका सम जो है ना, 16 से कम होना चाहिए। देखो इसमें 16 से कम कहाँ है, ठीक है। ये तो नहीं हुआ, 18 से कम में होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 16 से कम, 18 तो नहीं, ये वाला ऑप्शन गया, ये बच के 3। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का डिफरेंस जो है ना, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना उससे बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों की डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए तीसरी साइड। 7 - 9 कितना, तो 2, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से बड़ी होनी चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो इसमें पहले सम कर लेना, सम और डिफरेंस। 7 + 9 16 और 9 - 7 2। इन दोनों के बीच ही ना थर्ड वाली साइड जो लाई करी गई है हमारी, और इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी है देखना, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी और इससे बड़ी, ठीक है। 2 से 16 के बीच में हो सकती है, ठीक। 2 से बड़ी होनी चाहिए मतलब, तो इसमें कहाँ कहाँ है, 2 से छोटी तो नहीं हो सकती, ये भी गया, ये भी गया, तो बच गए सी आंसर है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट एक फार्मर है, उसने बफेलो ली है, बफेलो है यहाँ पे। खरीदनी है तो मतलब सीपी है, वो 44000 और एक काऊ है, उसका सीपी है 18,000। उन्होंने बोला कि बफेलो जो है सोल्ड करी कितने लॉस पे, लॉस कितना 5%। और बोले कि काऊ जो प्रॉफिट है 10%, ठीक है।
प्रॉफिट। तो पहले इसकी एसपी निकालो दोनों की, ठीक है। एसपी निकालना, फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे जोड़ देनी है, टोटल आ जाएगी टोटल सीपी यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे आएगा टोटल एसपी, फिर यहाँ पे निकालना वो होता है ओवरऑल। ओके, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। आपको पहले सीपी निकालना नहीं चाहिए, जो पहले जो बताया था ना आपको कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, 5% किसका लॉस, इसका इसका पहले निकाल लो लॉस, ठीक है। फोर क्या था, 44000, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ 5% का, तो कैसे निकलेंगे, 100% ले लेंगे, लॉस हुआ तो माइनस करेंगे 5%, कितना गया 95%, ये निकालना है हमें, तो 100% ये है, लॉस ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। सो 100% कितना है 44000, 1% कितना आ गया 44000 डिवाइडेड बाई 100, और 95 दोनों साइड 95 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 95 इंटू 44000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 95 440। ओके, कैलकुलेट करके आएगा 2 पर 22 9 6 36 3 ऊपर 39 0 8 एक नीचे 4180, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसे लगाएंगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 10% का प्रॉफिट है ना, 18,000 प्लस, इसका आएगा। इसको वैसे सॉल्व करके ना जैसे यहाँ पे करना, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लस करना, ठीक है, प्लस 10%, 110% आएगा। उसको कंपेयर करके ये आएगा, तो इसका क्या आएगा 19800, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना, ओवरऑल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, ये वाली चीज़ निकालनी चाहिए। फिर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करना, क्या आ रहा है 000 8 4 12 दो नीचे के ऊपर 6, ठीक है। यहाँ पे 41800, ठीक है, 4180, यहाँ पे 0 बच गया था ना, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया 00 8 8 16 एक ऊपर 9 10 11, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे निकालना कि यहाँ हमें पूछो ओवरऑल ना, तो यहाँ पे देखना अब कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सी बी कितना है हमारे पास 62000, सेलिंग प्राइस कितना है 61600, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है या सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना, 6200 बड़ा है इससे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस, ठीक है। लॉस कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करके क्या आएगा 400, सी पी माइनस एस पी ना, ये होता है लॉस, ठीक है। तो लॉस आएगा हमारा ऐसे, इन दोनों को माइनस करके आएगा 400, तो यहाँ पे हो रहा है 400 का लॉस, ऐसे निकालते हैं सब, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ठीक है। अगर वर्टिसेस दी हुई हैं किसी ट्राइंगल की, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का x1 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, यह फॉर्मूला। तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, ये x1 है, ये y1, x2 y2 x3 y3, ठीक है, पुट करिए फॉर्मूला वैल्यू, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है a, y2 की वैल्यू क्या है c प्लस ए, माइनस क्या करेंगे y3 a प्लस b, ठीक है। फिर नेक्स्ट x2 क्या, x2 हमारे पास b, फिर y3 की वैल्यू a प्लस बी, पुट करना बस इनकी वैल्यू को, ठीक है, माइनस y1 क्या है b प्लस सी। फिर नेक्स्ट x3 c, y1 क्या है b प्लस सी, माइनस क्या करेंगे y2 c प्लस ए, ब्रैकेट का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा फॉर्मूला आता तो होगा, नहीं आता तो भी हो जाएगा, बट उसमें आपको थोड़ी कॉमन सी ये लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो 1/2 सॉल्व करना, a c प्लस ए माइनस बी प्लस बी ए प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे ब्रैकेट ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती होती है मैक्सिमम, ठीक है। फिर प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए, क्या कट रहा है, ये कट रहा, इसमें ये कट रहा, इसमें ये कट रहा, इसको सोल्व करके क्या आएगा 1/2 ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी बी माइनस ए सी से ए सी गया, सी बी से बी सी गया, ए बी से ए बी गया, तो इसका आंसर है 0, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इसमें बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की पूछी हो तो नीचे क्या आता है टोटल, ऊपर जो पूछा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछा हुआ है, विल बी डायमंड और किंग, या तो डायमंड हो या तो किंग हो, ठीक है। तो डायमंड के कितने पत्ते होते हैं, डायमंड होता है ना, डायमंड के होते हैं 13 पत्ते, ठीक है। और किंग कितने होते हैं, डायमंड का एक पत्ता होता है, सभी किंग 4 होते हैं, ठीक है, 4 ही आगे 13 ही आगे। फिर डायमंड वाले में भी एक कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, 4 पैक होते हैं, नहीं तो डायमंड का, इसमें के होगा, इसमें के होगा, इसमें के होगा, इसमें के होगा, ठीक है, 4 के यहाँ पे भी, ये कहाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यार डायमंड वाले। स्पेड यहाँ पे 13 होते हैं, टोटल 13 होते हैं, ठीक है, 13 टोटल। हमें पूछा क्या है, डायमंड या तो डायमंड के अंदर 13, ठीक है। इसमें ये वाला किंग तो गया, ठीक, या तो किंग, इसमें पूरे डायमंड वाले में किंग ही होता है, तो ये वाला किंग तो गया, इसमें इसको मिला के 13 है, 13 हो गए, बचे कौन कौन से, या तो किंग, इन तीनों को ऐड करना है, 1 2 3, 13 + 3 कितने होते हैं 16, ठीक है। यहाँ पे भी गलती होती है मैक्सिमम टाइम की, यहाँ पे काट देते, इसको भी ले लेते हैं हम, 13 + 4 कर देंगे, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, इसी में इंक्लूड होता है ये। सो सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा 4 × 16 4 13 4/13 इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिजिट चूज फ्रॉम द डिजिट्स, ठीक है, विल बी ऑड। क्या क्या डिजिट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने डिजिट्स टोटल, कितने हैं यहाँ पे, टोटल 12, पहले तो टोटल निकालना है, टोटल 12 ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसी भी चीज़ की पूछी हो ना, तो नीचे गया था टोटल कितने हैं 12, ऊपर जो पूछा क्या पूछा है, ओड, विल बी ओड,
तोड़ क्या होती हैं, और टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, 1 3, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसमें कौन कौन सी है देखना, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हैं। इसका आंसर ये है, निकालनी टोटल नीचे जो पूछा ऊपर, ठीक है, ख़त्म। 1/2 इसका आंसर, ठीक है, गेटिंग एन ऑड नंबर। सो नेक्स्ट, टू रिड्यूस एन रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इन दोनों को डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है, एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, आपको ऐसे ही मालूम होना चाहिए। एचसीएफ इसका आंसर है। नेक्स्ट, इफ़ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है, देन मीडियन इंक्रीजेज बाय, पहले तो इस डाटा का मीडियन निकाल लो, फिर 35 को रिमूव करो, फिर देखना कितना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। पहले नॉर्मल देखना है, 30 45 34 35 36 37 38 39 40। पहले मीडियन करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ये, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मीडियन क्या है, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना ये। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2th टर्म डिवाइड बाई n/2th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है, n करना पुट, 8/2 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2। 4 टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 36 5th 37, जाएगा 36 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर है 36.5, ठीक है। पहले वाले की मीडियन है 36.5, ठीक। अब बोलो कि 35 को रिमूव करना इस डाटा में से, तो 35 को हटाना, 30 34 35 को हटा दो, 36 37 38 39 40, कितनी टर्म्स बच गई, अब बची हमारे पास n7, तो n यहाँ पे 7 के ओड। तो मीडियन कैसे निकलते हैं यहाँ पे, मीडियन जब n ओड हो तो n/n+1/2th टर्म, ठीक है, n की वैल्यू 7 + 1 8 8/2 फोर्थ टर्म 1 2 3 4th, मीडियन क्या है 37। इनको अरेंज भी करना होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें अरेंज ही दी हुई है 30 34, तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, पर मीडियन में हमेशा अरेंज करते हैं, ठीक है। नया मीडियन आ गया 37, पहले था हमारा 36.5, अब आया 37, पूछा इंक्रीज कितना हुआ 0.5, इन दोनों को स्प्रेड करेंगे 37 - 36.5, वो आएगा 0.5, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। ये साइड पूछी हुई है, एरिया दी हुई है, ये होता है D1 D2, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। D1 और D2 में रेशो क्या दी हुई है, 5:8:15, ओके। इसको 8x मान लो, इसको 15x मान लो, ठीक है। D1 D2 निकालना फिर, ठीक है। एरिया क्या दिया हुआ है 240, फॉर्मूला क्या था एरिया का, हाफ D1 × D2, D1 ये है D2 ये है, पुट करना 240 हाफ इंटू D1 8x इंटू 15x 4 60 4 x² = 4, तो x आएगा 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, ठीक है। D1 D2 आएंगे, D1 आ गया हमारे पास 16, D2 आ गया हमारे पास 30, ठीक है।
D1 D2 आ गया ना। अब हमें साइड निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? 16 की साइज है ना, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना आया 16, ये आ गया 30, यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है। हमें ए पूछा हुआ है, तो इसमें कैसे निकालते हैं? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल जो होते हैं वो यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करते हैं ना वो हाफ होता है। ये वाला जो है 16 कैसे इंटरसेक्ट कराना, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ होता है। ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। सेम केस ऐसे इसमें भी 30, तो ये 15, तो 15, ठीक है। डायगोनल रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है? साइड्स तो स्क्वायर की भी सेम ही होती है ना सभी, और इसकी भी सभी साइड सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ हाफ कर देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे हाफ हाफ आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया 15। अब क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल, 8 15, ये पूछा है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना है, h² = 8² + 15²। तो h² क्या आ गया? h² आ गया हमारे पास 64 + 225, ठीक है, तो आ गया 289। तो h आ गया √289, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 17, ठीक है। तो ये वाला h ये है, तो ये आ गया 17। इसमें करना क्या था? इसमें मेन ये कंसेप्ट था कि डायगोनल का हाफ जो होता है ना, ये होता है हाफ यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों डिवाइड करती हैं, डायगोनल जो है बीच में यहाँ पे डिवाइड करता है दोनों पोर्शन को हाफ हाफ में। तो पाइथागोरस थ्योरम बनी यहाँ पे 90 डिग्री पे करता है, और ये वाली निकाल देने हाइपोटेन्यूज से, तो 17 इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है। तो एक फ्लोर है यहाँ पे, 3000 टाइल्स हैं, रोम्बस शेप की है, ठीक है, सारी इस शेप की हैं। उसका डायगोनल सी हुआ है दिस एंड दिस, ठीक है। इसका डायगोनल दिया हुआ है क्या? D1 दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और D2 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट पर मीटर इज दिस, ठीक है। एक पहले एक का एरिया निकाल लो, फिर 3000 टाइल लगी हुई है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 3,000 करना है, ठीक है। एक टाइल का एरिया आ जाएगा, इसमें 3000 ऐसी ऐसी टाइल्स लगी हुई हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3000 करेंगे तो पूरे फ्लोर पे कितनी टाइल लगेंगी वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मीटर में पूछा हुआ है, तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो पहले एरिया क्या होता है, पहले इन दोनों को चेंज करो। मीटर में क्या आएंगे? 0.45 मीटर, 0.3 मीटर, ठीक। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ D1 क्या है 0.45 इंटू 0.3, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है। एरिया आ गया एक का तो आ गया 3000 टाइल्स है, एक टाइल का एरिया कितना है जो भी है 1/2 इंटू 45 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/10, ठीक है। अब पूछा है 3000 टाइल, पूरे फ्लोर में कितनी टाइल्स थी? 3000, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, 3000 टाइल्स का एरिया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3000 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, 1/2 इंटू 45 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/10। ये 0 से 0 तो गए तीनों, 45 इंटू 3 40 40 40 135 डिवाइड बाई 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। 3000 टाइल्स का एरिया आ गया ये, ओके। तब क्या पूछा हुआ है? कॉस्ट पूछी हुई है पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये। हमने कितने टाइल लगाए? 3000, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी? तो इसको मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर देना, 135/2 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? दोनों साइड इसी से मल्टीप्लाई करना, 135, सॉरी यहाँ पे 3 भी है, 135 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 40, यहाँ पे 3 भी है, 3 लेकर थे, तो क्या आएगा 2, 135 इंटू 6, 6 5 30, 3 ऊपर 18 21
810, ठीक है, 810 रुपये इसका आंसर है। इसमें निकालना ऐसे, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं था, बट यहाँ पे अगर चेंज नहीं करा तो इसका आंसर ये आएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन बच गया है, मीडियन, मोड और मीन, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी हैं? 9, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 8। कितनी टर्म्स है पहले गिनना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9। तो ये सीक्वेंस याद रखना है मीडियन, मोड और मीन का। यहाँ पे मीडियन आएगा, यहाँ पे मोड, यहाँ पे मीन, ठीक। ऐसे कम आ गया यहाँ पे। तो पहले तो इसका मोड निकाल लो, मीडियन निकाल लो, ठीक है। पहले मीडियन, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? ओड, एन के ओड है ना। फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो इसको अरेंज करना होता है। मीडियन में करते हैं इंक्रीज काउंटर में, अरेंज करिए ज़रा। 5 सबसे पहले, 7, फिर 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तब इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड नंबर वाली, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ वाली, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला कहते हैं जब एन ओड हो, n + 1/2th नंबर वाली टर्म, एन के यहाँ पे 9, 9 + 1/2, 10th टर्म, सॉरी 9, 5th टर्म, ठीक है। 5th टर्म क्या है यहाँ पे? 8। तो मीडियन क्या है हमारे पास? 8। एलिमिनेट करो, मीडियन पहले नंबर पे है ना, ठीक। तो ये तो गया, ये भी गया, ओके। अब निकल लो मोड। मोड के तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है? 9 कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4, 9 4 बार हो रहा है, 4 टाइम्स। और 8 3 बार हो रहा है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर होता है? वो होता है मोड। तो मोड है 9 यहाँ पे। पहले आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा मीन। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये आ गया मोड 8 9, यहाँ पे तो है नहीं, 3 ऑप्शन गए, तो सी है इसका आंसर है। उसका मीन सॉल्व करोगे ना तो भी 8 ही आएगा। तो ये आंसर इसका, ठीक है। थैंक यू। बाकी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, फुल मॉक के। थैंक यू।